एक साधक की अर्चना है, निवेदन है, प्रार्थना है। हे गुरुदेव, मेरे जीवन को जीवन बना दो। ये जो मैं मानव जीवन पाया हूं ना, वो मानव जैसा नहीं है। सकल में तो मनुष्य है, लेकिन अकल मनुष्यता का नहीं है, विचार मनुष्यता का नहीं है, वाणी मनुष्यता का नहीं है, खान पान भी मनुष्यता का नहीं है। खाना भी खराब है, विचार भी खराब है, वाणी भी खराब है, कुल मिलाकर के जीवन का तरीका ही खराब है। इसलिए मनुष्यता का पाठ पढ़ा दीजिए, इंसानियत का पाठ पढ़ाइए, जिससे मेरा जीवन सुखद हो, मंगलमय हो और आनंदमय हो। क्योंकि आदमी जब से जन्म लेता है, जब से जन्म लेकर के दुनिया में आया है, उन्होंने क्या किया है? केवल मोह बढ़ाया है, ममता बढ़ाया है, धन बढ़ाया है, पद बढ़ाया है, परिवार बढ़ाया है, संसार बढ़ाया है, शांति नहीं बढ़ाया है। गुरुदेव जी के पास दो आदमी आते हैं, दो सज्जन, कहते हैं गुरुजी, जीवन में शांति नहीं मिली। साहब कहते हैं, तुमने जीवन में शांति का काम ही कहाँ किया है? जो आदमी जैसा काम करता है उसी चीज की वृद्धि होती है। खेती का काम करता है तो खेती की वृद्धि होती है, व्यापार का काम करता है तो व्यापार की वृद्धि होती है, लड़ाई का काम करता है तो लड़ाई की वृद्धि होती है, विवाद करता है तो विवाद की वृद्धि होती है, परिवार बढ़ाता है तो परिवार की वृद्धि होती है। जिस ओर में आदमी मेहनत करता है, श्रम करता है, समय देता है, शक्ति देता है, उसकी वृद्धि होती है। हमने शांति में कहाँ समय दिया? चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, सदगुरु कबीर कहते हैं। जीवन में केवल चाहा, हमने किया नहीं। चाहने से और करने से मिलता है। जब आदमी का लक्ष्य और गति जब सही होती है, तब आदमी को मंजिल पाने में देर नहीं होती है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, भक्ति में दम है, भक्ति में शक्ति है तो भगवान हमसे दूर नहीं है। भक्ति में शक्ति है तो भगवान हमसे दूर नहीं। पर में शक्ति है तो आकाश हमसे दूर नहीं। यदि हमारे में पंख है, पंख मजबूत है, तो आकाश उड़ने में कामयाबी मिल सकती है। और ज्ञान में शक्ति है, ज्ञान में शक्ति है तो मुक्ति दूर नहीं है। ज्ञान लड़खड़ाया है, रहनी गहनी लड़खड़ाई हुई है, आचार विचार सही है नहीं है, तो जीवन में जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं मिल सकता है। आज आदमी भगवान के पीछे दौड़ रहा है। कहने वाला तो यूं कहता है, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान इंसान के पीछे चलता है कब? जब मन निर्मल होता है। ए मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर। लेकिन गंगा नीर जैसे मन करना बड़ी बात है, बहादुरी का काम है। तो साधक कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। ये मेरा अनगढ़ जीवन है, अनगढ़ पत्थर की तरह। अब ये जीवन संसार नदी में ठोकर खाते लुढ़क रहा है, दर दर ठोकर खा रहा है। परिवार से ठोकर, समाज से ठोकर, दुनियादारी से ठोकर, धन के लिए ठोकर, मान सम्मान के लिए ठोकर, शांति के लिए ठोकर खा रहा है। इसलिए साधक सदगुरु से कहते हैं, दुखों से अगरी चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद
आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी गुरु याद आई न होती। जब आदमी को संसार से ठोकर लगता है तभी वो भगवान के मंदिर में जाता है, तभी वो संतों के सानिध्य में जाता है। इसलिए साधक संसार के ठोकर खा करके आया शरण में तेरी हार के। संसार से आदमी हार करके आता है, जीत करके नहीं आता है। और जो संत होते हैं वो संसार से जीत करके जाते हैं। यही संसारी और सन्यासी में तो अंतर है। संसारी वो होता है जो संसार से हार करके जाता है, और सन्यासी वो होता है, संत वो होते हैं जो संसार से जीत करके जाते हैं, जीत करके जाते हैं। जीतना क्या है? लोगों से क्या धन से जीतना है, लड़ाई करके जीतना है, पद में जीतना है, कुर्सी पा लेना है? ये जीत नहीं है। सारी इच्छाओं को जीत लेता है, वो संसार से विजयी हो जाता है। इच्छाओं का जीत लेना ही विजय प्राप्त करना है। ये नहीं कि इच्छा जीत लेने मतलब काम धंधा छोड़ दीजिए, खाना पीना छोड़ दीजिए, लोगों से व्यवहार करना छोड़ दीजिए। ये नहीं है। जब तक शरीर है तब तक ये व्यवहार लेना पड़ता है, काम धंधा करना पड़ता है। लेकिन इच्छाओं का जीत का मतलब है जिस इच्छाओं से हमारे दुख की अनुभूति हो रही है, जो इच्छा के बढ़ने से हमें दुख मिल रहा है, मन अशांत हो रहा है, मन परेशान हो रहा है, वो हमारी इच्छा लिए वही इच्छा हमारे लिए कांटा है। साहब ने इसीलिए कहा है इच्छा करी भव सागर। जो आदमी दुख के कारण को इच्छा बढ़ाता है, अर्थात जिस इच्छा से दुख बढ़ता है, वही हमारे लिए भवसागर का काम करता है, वो हमारे लिए भवसागर बन जाता है। क्या ज्यादा धन कमाएंगे तभी हमें हमारा पेट भरेगा? कि बहुत बड़ी बिल्डिंग हो जाएगी तब हमारा पेट भरेगा, तभी हम आराम से जी सकेंगे? नहीं, क्योंकि हमारे से जो कम पैसा कमा रहा है वो भी मस्त जी रहा है, जो छोटे घर में है वो भी अच्छा से जी रहा है, जो नीचे पद पर है वो भी मस्त जी रहा है। इसलिए सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे, वस्तु और वस्तु के उपयोग करने का ढंग, वस्तु अलग चीज है और वस्तु का उपयोग करना अलग चीज है। गाड़ी खरीद लेना और गाड़ी का उपयोग करना ये अलग चीज है। मकान बना लेना अलग चीज है। बहुत बड़ा मकान बना लिया, पैसा बढ़ गया, मकान अच्छा से बना लिया, सजा लिया, लेकिन उस मकान में रह करके शांति से जीवन जीना, उस मकान में आराम से रह करके चैन से सो लेना, वो अलग बात है। धन कमा लिया, धन बढ़ गया, बहुत बड़ा भंडारा खोल दिया, बहुत बड़ा भंडारा, हजारों लाखों का भंडारा खोल दिया, और खाने वाला कोई ना हो। आपने भंडारा, रसोईया बुलाया, रसोईया ने लाखों रुपए का भोजन बना दिया, अनेक प्रकार की मिठाइयां बना दिया, अनेक प्रकार की सब्जियां बना दिया, लेकिन खाने वाला कोई ना है तो क्या मतलब? बहुत बड़ा घर बना दिया आपने, रहने वाला ही नहीं है। घर में 2 सदस्य हैं और आपने ले लिया 10 सीटर की गाड़ी, तो बैठने वाला ही नहीं है, क्या मतलब? उसी प्रकार से ये 3.5 हाथ का शरीर पा लिया हमने, चित्त मन बुद्धि भी पा लिया, आंख भी मिल गई, कान भी मिल गया, हाथ भी मिल गया, पैर भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तन से राम, मन से राम, तन से काम, कहें कबीर सरे 2 काम कहते हैं। मन से राम और तन से काम। काम क्या है? सत्काम, सत्कर्म, अच्छा कर्म। यही हमारे इंद्रियों, हमारे साधन की सार्थकता है। यदि इस शरीर से किसी की सेवा नहीं हो पाई, या इस शरीर से प्रभु का भजन नहीं हो पाया, गुरु की सेवा नहीं हो पाया, तो जीवन बेकार है।
जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। किसके बिना बेकार है? भजन के बिना। और भजन क्या है? सुकृत कर्म, अच्छा कर्म। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, या जग में 2 दिन, या पल में, या जग में 2 दिन की खबर नहीं, या पल की। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, बस 2 काम कर लेना है। सुकृत, अच्छा कर्म कर लो। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जीवन मिला है जीना सीखो, फटे हुए दिल को सीना सीखो। जीवन मिला है तो जीना सीखो। हमें जीवन कहाँ जीने आता है? हम तो उलझ उलझ के जीवन जी रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अभी गया था, एक घर गया, एक लगभग 70-75 साल का सज्जन बंदगी करने आए, मिले। उसे पूछा कैसे हंसगा, उसकी भाषा में पूछा कैसे हैं आप? उन्होंने कहा क्या करूं साहब, जी रहा हूं, जी रहा हूं। कोई चिंता नहीं, कोई काम धंधा करने भी नहीं जाता है वो, बस खाते पीते हैं, आराम करते हैं, उस घर से उस घर, उस घर से उस घर, कहीं चौराहा में जाग बैठेंगे, किसी घर जाग बैठेंगे, कहीं गप सड़ाका मारेंगे, बस उसका वही काम है। घर से कोई मतलब नहीं है, घर वाले कोई कहते भी नहीं उसको। उसका बेटा है, डॉक्टर है, बहुत छोटा परिवार है, लेकिन उन्होंने कहा क्या करूं साहब, जी रहा हूं। कोई तबीयत खराब रहती है, दवाई पानी नहीं मिलती है, भोजन नहीं मिलता है, सब मिलता है साहब, सब मिलते। तो फिर मन का रोना क्यों रो रहे हो? जी रहा हूं, इसका मतलब मजबूरी से जी रहे, फिर जी क्यों रहे हो? फिर मर जाना अच्छा है आपको। जो आदमी मानव जीवन पा करके भी बड़ा विस्मय जीवन जी रहा है, उसका जीना ही बेकार है। तो एक साधक सदगुरु से ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल कामन से झगड़े मिटा दो। इस संसार के जो झगड़ा है, तन का झगड़ा, मन का झगड़ा, दुनियादारी का झगड़ा, पहले आदमी के अंदर मन से झगड़ा होता है, इंद्रियों में झगड़ा होता है। होली त्योहार आ रहा है, होली 5 रंगों का त्योहार है। अब यही 5 रंग हमारे अंदर भी है, अनादिकाल से 5 रंग हमारे जीवन में चढ़ा हुआ है। वो क्या है? 5 विषय। ये 5 विषय 5 रंगों से हमारा मन रंगा हुआ है। काले पीले रंगों का ये मेला ये जग सारा, इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। काले पीले नीले लाल हरा काला, ये सब 5 रंग है। इंद्रधनुष कितने रंगों से है? 7 रंगों से। इंद्रधनुष 7 रंगों से बना हुआ था है। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी 7 वस्तुओं से बना हुआ है। वो क्या है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 हो गया। वैसे 4 तत्व माने जाते हैं, मिट्टी पानी आग और हवा। और तीसरा क्या है? रज सत तम, ये 3 गुण है। इसी से हमारा शरीर बना हुआ है। 4 तत्व है और 3 गुण है। इस 7, जिस प्रकार से इंद्रधनुष 7 रंगों से सजा होता है, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी इस 4 तत्व और 3 गुण से सजा हुआ है। लेकिन इसमें 5 रंग है, 5 विषय रूपी 5 रंग है। बाहर के हम रंग डालते हैं, आज रंग डाले कल सुबह उतर गया, ये हमने होली मना लिया। 5 विषयों के रंग में तो हम अनादिकाल से रंगे हुए हैं। सदगुरु कहते हैं इस 5 रंग से ऊपर उठो, ज्ञान भक्ति विवेक वैराग और गुरु भक्ति। इस 5 रंगों में अपने जीवन को रंगा लें तो हमारा त्योहार मनाना सार्थक हो जाएगा। प्रेम का रंग सींचो, प्रेम का गुलाल लगाओ, सद्भावना का टीका लगाओ। अब सबको भाईचारे का सम्मान दीजिए। ये असली गुलाल है, असली रंग है। ज्ञान के रंग में खेलना, ज्ञान के टीका लगाना, भक्ति का टीका लगाना। आज ये होली त्योहार भक्ति का प्रतीक है। प्रहलाद ने भक्ति की थी, भक्ति में वो शक्ति थी। उसको कितने भी मारने का प्रयास किया, परेशान करने का प्रयास किया, लेकिन वो कभी हार नहीं खाया। इसलिए कहा जाता है
सत्य का विजय होता है और असत्य का हार होता है। आप कहानी सब जानते हैं। उसकी बुआ होलिका ने यहाँ तक उसको जलाने का प्रयास किया, लेकिन भक्ति में ऐसी शक्ति होती है, उसको जला नहीं पाया, खुद जल गया, वो जल गई होलिका। उसके पिता भी मारने का प्रयास किया, लेकिन जिसके जीवन में भक्ति बढ़ती है उसे कोई भी संसार की शक्ति डिगा नहीं सकती है। इसलिए हम सबको भी भक्ति के रंग में रंग करके, ज्ञान के रंग में रंग करके अपने जीवन को ऐसा सद्गुरु की भक्ति में लगाना है, जिससे हमारा जीवन, मानव जीवन सफल हो जाए। संसार का रंग तो आज चढ़ा हुआ है, लेकिन हम सबको ज्ञान के रंग में अपने जीवन को ढालना है। वो ऐसा ज्ञान जो कभी उतरे ना। वो ज्ञान के वो रंग क्या है? भक्ति का रंग है, ज्ञान का रंग है, सत्संग का रंग है, उपासना का रंग है, ध्यान का रंग है। और जो आदमी इस ध्यान, ज्ञान, भक्ति के रंग में रंग जाता है, सचमुच में उसका जीवन कुछ और हो जाता है। इसलिए साधक कहता है, गुरुदेव मेरे जीवन को ऐसे भक्ति के रंग में डुबा दीजिए जिससे मेरा जीवन बदल जाए, मेरे जीवन में सुख शांति मिल जाए। ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और आप सबको होली का खूब खूब ढेर बधाइयाँ, मुबारकबाद देता हूँ। आप सबके जीवन में ज्ञान भक्ति की होली का रंग चढ़ जाए, जिससे आप सबका जीवन आनंदमय, ज्ञानमय, ध्यानमय बन जाए। बोलो सद्गुरु देव की जय।